अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शेख मिर्ज़ा। और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस हवाले से है कि अगर मर्द या औरत एक निकाह के होते हुए दूसरा निकाह कर लेते हैं तो इस वाले से हमारा कानून क्या कहता है। और अगर कोई मर्द या औरत ऐसा करता है, वैसे तो ये अगर औरत फॉर एग्ज़ाम्पल के एक शोहर के होते हुए दूसरी शादी करती है, दूसरा निकाह करते हुए, शरीयत के भी खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है। तो अगर मर्द या औरत एक बीवी के होते हुए या औरत एक हस्बैंड के होते हुए, एक शोहर के होते हुए दूसरा निकाह कर लेती है या भाग जाती है घर से, ठीक है, तो इस हवाले से हमारा कानून क्या कहता है, ऐसे बंदे को या ऐसी औरत को कितनी सज़ा होगी और इसको कौन सी सेक्शन डील करती है, तो कुछ इस हवाले से इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखें, अगर मर्द एक बीवी के होते हुए, ठीक है, दूसरा निकाह कर लेता है, अब इसमें एक तो सूरत यह है कि जी कानून हमारा ये कहता है ना कि आपने परमिशन लेनी है पहली बीवी से, तब आप दूसरी शादी कर लेते हैं, ठीक है, वो बंदा परमिशन नहीं लेता। नंबर 2 कि उस बंदे को इल्म ही नहीं है, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये भी होता है ना कि उस बंदे को इल्म नहीं होता और जो लड़की है वो ऑलरेडी मैरिड होती है, ठीक है, या उसे डिवोर्स हुई होती है, उसने तलाक सर्टिफिकेट इशू नहीं करवाया होता, लेकिन नादरा के रिकॉर्ड में ये शो हो रहा था कि वो फलाने बंदे की बीवी है, या उसको ज़ुबानी तलाक होती है, ठीक है, तो वो कहती है कि अब ज़ुबानी तलाक 3 दफ़ा उस बंदे ने मुझे दे दिया तो अब मैं दूसरा निकाह कर सकती हूँ। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसे ज़ुबानी तलाक हुई, उसने जाके दूसरा निकाह कर लिया, इवन कि 3 महीने बाद इद्दत का टाइम गुजारने के बाद वो शादी कर लेती है किसी और बंदे के साथ, लेकिन नादा के रिकॉर्ड में ये शो हो रहा होता है कि ये फ़लाने बंदे की बीवी है। तो अब जिस मर्द के साथ उसने शादी की, अब उस बंदे को मे भी इल्म ना हो या मे भी उस चीज़ का इल्म हो, तो वो निकाह कर लेता है। तो फिर भी कानून ये कहता है कि फिर भी अगर उस औरत को पता था, वो जानते हुए ये स्टेप लेती है, या मर्द जो है वो जानते हुए ये स्टेप लेता है, ठीक है, उसे पता है कि ये बीवी है किसी और बंदे की, लेकिन वो उसको भगा के घर से मतलब कि ले जाता है, ठीक है, घर से भाग जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे केसेस में होता है ना, डिफरेंट किस्म के केसेस होते हैं, उनमें ये होता है कि जी लड़का या लड़की भाग जाते हैं। अब जो औरत भागी है वो पहले किसी और बंदे की बीवी है, लेकिन उसने क्या किया, जाके दोबारा निकाह कर लिया, ठीक है, तलाक तो उसे हुई नहीं है, ना उसने हुला लिया है, तो उसने कर लिया दूसरा निकाह। अब जो पाकिस्तान पीनल कोड है पीपीसी, उसमें 2 सेक्शन हैं इस चीज़ को डील करती है। जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसकी 2 सेक्शन है, 493A और 494, ठीक है, इस चीज़ को डील करते हैं कि 493A में ये है कि अगर कोई मर्द, ठीक है, जानबूझ के जानते हुए कि ये जो औरत है ये किसी और बंदे की बीवी है, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, वो शादी कर लेता है, निकाह कर लेता है उस औरत के साथ, उसे पता है कि ये किसी और मर्द की बीवी है, लेकिन वो निकाह कर लेता है, तो ऐसे बंदे को 25 साल की सज़ा होगी, ठीक है। पीपीसी के सेक्शन 493A कहती है कि ऐसा बंदा जो है वो अगर वो इस तरह का मतलब कि स्टेप लेता है तो उसे 25 साल तक की सज़ा होगी। और अगर कोई औरत है, ठीक है, उसे पता है कि मैं किसकी बीवी हूँ, ठीक है, जानते हुए भी वो क्या करती है कि किसी मर्द के साथ निकाह कर लेती है दूसरा, या भाग जाती है, तो ऐसी औरत को 7 साल की सज़ा होगी, ठीक है। अब जो सेक्शन 493A है वो इस वाले से है कि कोहैबिटेशन काज्ड बाय ए मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग ए बिलीफ ऑफ लॉफुल मैन। अब जो 494 है वो है मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, या हस्बैंड या वाइफ की ज़िंदगी में आप दूसरा निकाह कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर हस्बैंड और वाइफ इस तरह का स्टेप लेते हैं, ठीक है, वो दूसरा निकाह करते हैं, तो ऐसे बंदे को या औरत को, मर्द जो है उसको 25 साल की सज़ा होगी। अगर औरत जो है या मर्द जो है वो लाइफ टाइम में, एक बंदा ज़िंदा है, मर्द या औरत ज़िंदा है, उसकी मौजूदगी में दूसरा निकाह कर ले, 7 साल की उसे सज़ा होगी। तो बेहतर तरीक़ाकार यही है कि अगर इन केस आपको ओरल डिवोर्स हुई है, ठीक है, तो मर्द ने उसे रिटन फॉर्म में नहीं तलाक दी, तो आप हुला ले लें, हुला का केस फाइल करें, हुला की डिग्री लेने के बाद आप दूसरा निकाह करें। अगर हस्बैंड ने आपको ज़ुबानी तलाक दिया तो रिटन फॉर्म में तो आपको उसने नहीं दी, ना यूनियन कौंसिल से तलाक सर्टिफिकेट आपको इशू है, इसलिए जो बेहतर तरीक़ाकार है वो यही है कि आप पहले डिवोर्स को रजिस्टर करवाएं, फिर आप दूसरा निकाह करें। अगर इस तरह आप करेंगे तो कानून में ये है कि ऐसे बंदे को सज़ा दी जाए। अगर हस्बैंड इस तरह करता है, एक औरत के साथ वो शादी कर लेता है, वो किसी और की बीवी है, तो उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। अगर औरत इस तरह का स्टेप लेती है तो उसको भी सज़ा मिलेगी। तो जो बेहतर तरीका का है कि वो तलाक को भी रजिस्टर करवाएं, और अगर आप निकाह करें तो उसको भी रजिस्टर करवाएं, शरी निकाह ना करें। ये भी होता है कि शरी निकाह होता है लड़के का या लड़की का, तो वो जाके कहते हैं कि अभी रजिस्टर तो है नहीं है नादरा के रिकॉर्ड में, तो हम जाके तो दूसरा निकाह कर ले, वो भी निकाह के ऊपर निकाह हो गया,
तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई केस है किसी भी किस्म का तो जो नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।